नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। आपने पीछे की वीडियो में ऐसा ही एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। वो हम विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव दोनों के बीच में रिलेशन था। यहाँ पर भी वैसा ही है, उसी रिलेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के मध्य रिलेशन स्थापित करेंगे। देखिए विद्यार्थी, विभव प्रवणता एक्चुअल में है क्या वो देखेंगे इस वीडियो में, और एक रिलेशन स्थापित करेंगे V और E के बीच में। यदि बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको 100% ये वाला रिलेशन करके आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों कि जो हमने पहले जो रिलेशन निकाला है वो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बता देता हूं। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच में जो रिलेशन है, देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा है कि विद्युत विभव V बराबर माइनस में अनंत से लेकर R तक इंटीग्रेशन हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट विस्थापन सदिश। यहां तक ये रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया है और स्थापित कर लिया है। आप लोगों को यदि ये संबंध समझ में नहीं आ रहा तो पीछे की वीडियो देखिए। इस रिलेशन को स्थापित करने का जो वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर देखिए। देखिए विद्यार्थियों, ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन से ही हम आगे का एक रिलेशन स्थापित करेंगे, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं इस रिलेशन का हम अवकलन करेंगे। उपरोक्त समीकरण का हम क्या कर दें विद्यार्थियों, अवकलन करने पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v का जो डिफरेंशिएशन है विद्यार्थियों वो हो जाएगा dv, और यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो हट जाएगा। हमारे पास में ये आएगा माइनस में ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्राप्त होगा विद्यार्थियों। यहां से आप देखेंगे मैं एक रिलेशन यहां पर देख रहा हूं विद्यार्थियों कि जो dv है इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं माइनस में ई डी आर कोस थीटा, और यहां से dv बाई डी आर विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू है ई कोस थीटा, और जो कोस थीटा है उसका जो अधिकतम मान होता है वो विद्यार्थियों +1 होता है। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में वैल्यू वेरी करती है। हम थीटा की अधिकतम वैल्यू लेकर चलें तो हमारे पास में जो इसका अधिकतम मान है, इसका भी अधिकतम मान, इधर वाली राशि का भी अधिकतम मान है, वो दोनों बराबर लेकर चलेंगे। तो यहां से आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जब थीटा बराबर हम लें 0 डिग्री तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो अधिकतम होगी, और अधिकतम कोस थीटा की जो वैल्यू होती है विद्यार्थियों 1 के इक्वल होती है। तो उस कंडीशन में जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लें, कोस थीटा की वैल्यू 1 लें, अधिकतम लें, उस कंडीशन में देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा माइनस में dv बाई डी आर, और ये आ जाएगा मैक्सिमम। अब इस रिलेशन से ही हम आगे समझेंगे, ये रिलेशन भी है E और V के बीच में, और यहां पर dv बाई डी आर है, इसको हम विद्यार्थी विभव प्रवणता कहते हैं। इसी संबंध को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता का अर्थ क्या है, dv बाई डी आर से इसको पुट करते हैं कि दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ में विभव में जो परिवर्तन है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का मतलब ढाल भी है, तो ये यहाँ पर V और यदि R के बीच में ग्राफ खींचें तो ये ढाल को रिप्रेजेंट करेगा विद्यार्थियों। V और R के मध्य खींचे गए ग्राफ में जो ग्राफ आएगा, जो रेखा आएगी, उसका जो ढाल है उसी को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, विभव प्रवणता का अर्थ है कि प्रति एकांक लंबाई के साथ में जो विभव में परिवर्तन है उसको विभव प्रवणता
कहते हैं। कोई वायर है और वायर ले सकते हैं, कोई क्षेत्र ले सकते हैं, उस क्षेत्र में दूरी के साथ में जो विभव में परिवर्तन है उसी को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। जब हमें अगली यूनिट पढ़ेंगे उस यूनिट के अंदर विभव प्रवणता भी आएगा, और वहां पर जब हम पोटेंशियोमीटर के अनुप्रयोग देखेंगे तो विभव प्रवणता को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, क्या होता है वो भी समझना है कि दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन है उसी को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। यह है विभव में परिवर्तन और यह है दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन के संगत यह है विभव में परिवर्तन। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि आप dr दूरी तय करते हैं तो उतने में विभव में परिवर्तन आ गया dv। तो दूरी के साथ में जो विभव में परिवर्तन है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। इधर जो dv है उसका मात्रक हो गया वोल्ट, dr का मात्रक हो गया मीटर, तो जो विभव प्रवणता है उसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। आप लोगों को इसका मात्रक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम इसी रिलेशन को आगे देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन से हम एक रिलेशन और फाइंड आउट करेंगे। जो प्रवणता है उसको हम और किस तरीके से दूसरी फॉर्म में कैसे पुट कर सकते हैं। हमारे पास में ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। यहां पर मैं इसका सिर्फ अक्ष घटक लूं, सिर्फ अक्ष घटक लेते हैं तब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, जो अवकलन होता है उसको हम डी बाई डी एक्स डी वाई डी वाई की फॉर्म में लिखते आए हैं, लेकिन यदि कोई चर है वो एक से अधिक राशियों पर डिपेंड करता है तो उसको हम डी वाई डी आर डी वाई डी एक्स की फॉर्म में न लिख कर उसको डेल बाई डेल एक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उसको आंशिक अवकलन कहते हैं। एक बार समझेंगे, जब कोई चर एक से अधिक राशियों पर, कोई जो राशि है वो एक से अधिक चरों पर डिपेंड करती है तो उसको हम पूर्ण अवकलित न करके आंशिक अवकलन करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों, इस समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है, 1 से अक्ष घटक लेने पर, जो अक्ष घटक है वो हम लेकर चल रहे हैं समीकरण 1 का, वो अभी आप समझ लेंगे कि आंशिक अवकलन क्या है। यहां से जब हम इसका आंशिक अक्ष घटक लेंगे तो इसका हम ले रहे हैं अक्ष पार्ट, और यहां पर जो दूरी r है उसके स्थान पर हम लेंगे उसका सिर्फ अक्ष घटक, सिर्फ हम अक्ष घटक लेने वाले हैं। और देखिए विद्यार्थी, जब अक्ष घटक लेंगे तो इसको हम dv बाई dx से पुट कर सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। तो यहां पर आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब अक्ष घटक लेंगे तो यहां पर r के स्थान पर अक्ष आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि आप अक्ष दूरी के अंदर अक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, dx दूरी चले तब जो विभव में परिवर्तन है वो dv और जो विद्युत क्षेत्र है अक्ष दिशा में वो ex है। अब विद्यार्थियों, जो v है, जो पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आप यहां पर थोड़ी सी दूरी तय कर रहे हैं तो विभव में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया, और अक्ष डायरेक्शन में चलेंगे तो भी परिवर्तन आएगा, y डायरेक्शन में चलेंगे तो भी विभव में परिवर्तन आएगा, j डायरेक्शन में चलेंगे तो भी विभव में परिवर्तन आएगा। इट मीन्स जो विभव है वो अक्ष y j डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तब परिवर्तित होता है। अक्ष y z जो कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक है, उनके बदलने से विद्युत विभव बदल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विद्युत विभव है वो अक्ष y और z तीनों का चर है, और जब कोई राशि एक से अधिक चरों पर डिपेंड करती है तो उसको d बाई डी वाली फॉर्म में अवकलित नहीं कर सकते, उसको हम आंशिक अवकलन की फॉर्म में लिखेंगे। इस वाली राशि को हम इस तरीके से पुट करेंगे। लिखने का जो तरीका है विद्यार्थियों वो बदल जाएगा, माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स से लिखेंगे। ये d है, इसको हम डेल बोलेंगे, ये भी डेल हो जाएगा तो डेल वी बाई डेल एक्स। हालांकि इसका जो अर्थ है वो अवकलन की भांति ही होता है, अवकलन ही होता है, बट यहां पर आप देखेंगे कि जब डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे तो अक्ष के सापेक्ष हम v को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि जो y और z वाली टर्म्स है उसको अचर मानते हुए। हालांकि जो v है वो अक्ष y और z तीनों चरों पर निर्भर करता, बट जब डेल वी बाई डेल एक्स की बात करेंगे तो हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं v का
अक्ष के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y और z को कांस्टेंट मानते हुए, अचर मानते हुए। एक बार फिर से सुन लीजिए, डेल v बाई डेल एक्स का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो v है वो एक से अधिक चरों पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पर यह अक्ष y और z पर डिपेंड कर रहा है। और जब इसका अवकलन करें डेल v बाई डेल एक्स, तो ये अक्ष के रेस्पेक्ट इसका अवकलन हो रहा है, y और z यहां पर कांस्टेंट की भांति कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम लेंगे y घटक समीकरण 1 से ही, फिर से आप देखेंगे y घटक लेंगे, और जब y घटक लेंगे तब हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र का y घटक है क्या आ जाएगा? ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई, इसी को हम डेल वी बाई डेल वाई पुट कर सकते हैं। यहां से ही हमने फिर से लिखा है। और इसी प्रकार विद्यार्थियों हमारे पास में जो तीसरा पद है ई जेड क्या आ जाएगा? ई जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस में डेल वी अपॉन डेल जेड। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर इक्वल टू लिखा जाता है ई एक्स आई केप। हम इसको सदिश के रूप में पुट कर रहे हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है वो इसके अक्ष वाई जेड घटक को लेते हुए हम लिख रहे हैं आई केप, जे केप और के केप के पदों में। तो ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप। ये विद्यार्थियों ये तो आप जानते होंगे कि हमने जो विद्युत क्षेत्र है उनको आई केप, जे केप और के केप के टर्म्स में लिखा है, एकांक सदिशों की टर्म्स में लिखा है। आई केप, जे केप और के केप अक्ष वाई और जेड डायरेक्शन में एकांक सदिश है, तथा ई एक्स, ई वाई और ई जेड अक्ष वाई जेड डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 है उसको हम 5 में पुट कर देंगे। समीकरण 2, 3, 4 को समीकरण 5 में रखने पर, 5 में जब रखेंगे क्या आएगा आपके पास में? देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं ई एक्स की जो वैल्यू है वो देखिए विद्यार्थियों, यहां से माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स, ये आई केप यहां पर पढ़ाई है, फिर ई वाई की जो वैल्यू है माइनस में डेल वी बाई डेल वाई। देखो ये ई वाई की वैल्यू है, तो ये आ गया हमारे पास में डेल वी बाई डेल वाई, जे केप माइनस में डेल वी बाई डेल जेड, के केप आ गया है। यहां से आप देख रहे हैं कि v तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है। तो देखिए विद्यार्थी इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस यहां से सब में से हमने कॉमन ले लिया, पहली टर्म में डेल बाई डेल एक्स आई केप लिख दिया, फिर दूसरा पद देखिए जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, और ये v यहां पर हमारे पास में आ गया बाहर, हमने इसको बाहर ले लिया, तीनों में से कॉमन ले लिया। विद्यार्थी ये जो ब्रैकेट वाली राशि है इसको हम एक संकारक की टर्म्स में पुट करेंगे। संकारक या ऑपरेटर होता क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे, और इसको हम डेल संकारक कहते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू माइनस, इसको ग्रेड बोलेंगे यहां पर, ग्रेड वी माइनस, ग्रेड का मतलब है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये अंग्रेजी है प्रवणता की, ग्रेडियंट v। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के इक्वल होता है। अब यहां पर ये समझना है कि जो उल्टा त्रिभुज है इसको हम नेबुला भी बोलते हैं, इसको यहां पर डेल संकारक कहा जाता है। वो क्या है एक्चुअल में? देखिए डेल है वो यहां से हमने इस वाले ब्रैकेट को ये डेल रखा है, जो कि आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल
जेड के इक्वल है, इसको हम डेल संकारक कहते हैं। इसे विद्यार्थियों डेल संकारक कहा जाता है, डेल संकारक बोला जाता है इसे। और अब संकारक को हम ऑपरेटर कहते हैं। और देखिए विद्यार्थी, ऑपरेटर का मतलब यह है कि वो कोई एक निश्चित प्रक्रिया किसी राशि पर दोहराएगा और वो उसी राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि d बाई डी थीटा भी एक ऑपरेटर होता है, और ये जब साइन थीटा पर अप्लाई होता है तो साइन थीटा को ये कोस थीटा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये d बाई डी थीटा यहाँ पर ऑपरेटर है। और ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर, जैसे इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर होता है, अवकलन भी एक ऑपरेटर होता है, जो एडिशन होता है वो भी ऑपरेटर होता है। 3 और 4 के बीच में जब हम एडिशन वाला ऑपरेटर लगा देंगे तो वो उसको 7 में कन्वर्ट कर देगा। जब हम 3 और 4 के बीच में एडिशन वाला ऑपरेटर यहाँ पर संकारक लगा देंगे तो ये 7 में ही कन्वर्ट करता है। ये चाहे जैसे हर किसी वैल्यू को नहीं देता, ये अपने सिस्टम से, जो ऑपरेटर होता है वो एक सिस्टम से एक राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको हम ऑपरेटर कह रहे हैं। और हायर एजुकेशन लेंगे तब आपको ऑपरेटर का जो अच्छा मीनिंग है वो समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया। 3 + 4 ये मतलब जो एडिशन है वो 7 में कन्वर्ट कर रहा है, और d बाई डी थीटा साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑपरेटर किसी राशि पर जब अप्लाई होता है तो उस राशि को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि जो ई वेक्टर है वो आ गया माइनस में, इसको हम बोलते हैं ग्रेड वी या डेल वी भी आप इसको बोल सकते हैं, माइनस ग्रेड वी इसको कहा जाता है। ये संबंध है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच में। इसको हम ग्रेड वी, इस ग्रेड वी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों ई वेक्टर बराबर होता है माइनस ग्रेड वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि इस फॉर्म में हम लिखें, इस फॉर्म में इधर यदि वेक्टर का निशान लगाएंगे तो इधर हमारे को सदिश में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एन के पे एक सदिश पुट कर दूंगा, मैं इसी के साथ में इसको पुट कर रहा हूं। इक्वल टू हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं माइनस डीवी बाई डी आर। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होती है, बट यहाँ पर आपको एक एन के एकांक सदिश लगाना पड़ेगा जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश होता है। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे कि ये वाली वैल्यू है, इसमें एरो का निशान नहीं है। एरो का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि इधर भी सदिश राशि हो गई, दूसरी तरफ भी सदिश करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एकांक सदिश लगा देंगे जिसकी वैल्यू तो एक ही होती है, बट वो दिशा को शो करना प्रारंभ कर देगा। तो विद्यार्थियों ये रिलेशन था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में। आप लोगों को ये संबंध अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा।